going to solve word problems based on distance, speed and time. So here is the first problem. Places A and B are 100 km apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. If the car travels in same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of two cars? हमें क्या बोला गया है, एक हाईवे है, हाईवे पे दो जगह है ए और बी. पहली कार ए पे खड़ी हुई है, दूसरी कार बी पे खड़ी हुई है. ठीक है, दोनों की स्पीड्स अलग अलग हैं. एक कार ए से चलना स्टार्ट कर रही है, दूसरी कार बी से चलना स्टार्ट कर रही है. तो पहला केस हमें बोला है कि वो क्या कर रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है. ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है. तो सेम डायरेक्शन में चल रही है तो दोनों कितने घंटे बाद मिलती हैं, 5 घंटे बाद मिलती हैं. ठीक है, तो किसी एक पॉइंट पे मिलती है वो. इफ दे ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईच अदर, और अगर वो एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो कितने घंटे में मिल जाएगी, 1 घंटे में मिल जाएगी. तो हमें बताना है कि जो दोनों कार हैं उनकी स्पीड्स क्या होंगी. चलिए बताते हैं. तो फिलहाल हमें स्पीड्स तो पता नहीं है, तो हम कंसीडर करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. तो लेट द स्पीड ऑफ कार फर्स्ट, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार सेकेंड b y किलोमीटर पर आवर. ठीक है, पहली वाली का हो गया x किलोमीटर पर आवर, दूसरी वाली का हो गया y किलोमीटर पर आवर. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दो केसेस यहाँ पे दिए हुए हैं. एक जब सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, एक जब एक दूसरे की तरफ ट्रैवल कर रही है ना. तो दो केसेस से हम दो इक्वेशंस बनाएंगे. तो देखते हैं हम कैसे इक्वेशन बनाते हैं. तो केस फर्स्ट, ठीक है, केस फर्स्ट जब क्या हो रहा है, दोनों कार क्या हो रही है, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है. ठीक है, कौन सा वाला केस ले रहे हैं हम, जब वो दोनों कार सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं. चलिए ट्रैवल करवाते हैं फिर अपन. तो हमने ये बनाया हाईवे. ठीक है, हमारा हाईवे है. ये हाईवे पे एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, मतलब ये प्लेसेस है हाईवे के ऊपर. ठीक है, यहाँ पे हमारी कार है, पहली कार, तो ये हमारी कार रही, ये हमारी कार है, पहली वाली कार. ठीक है, ये हमारी दूसरी कार है, ये रही हमारी दूसरी कार. ठीक है, सेकेंड कार. दो, पहली है ए प्लेस पे, दूसरी है बी प्लेस पे. दोनों कैसे ट्रेवल कर रही है, सेम डायरेक्शन, मतलब ये भी इधर जा रही है विथ स्पीड x किलोमीटर पर आवर और ये इधर जा रही है विथ स्पीड y किलोमीटर पर आवर. अब ये दोनों कार चलते चलते किसी एक प्लेस पे मिल गई, मान लिया C. ठीक है, A से चलना स्टार्ट किया, B से चलना स्टार्ट किया और दोनों मिली C प्लेस पे जाके. अब हमें क्या बोला है कि A और B के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 100 किलोमीटर. ये हमारे पास है. और हमें एक और बात बोली गई है कि ये दोनों जब उस प्लेस पे मिलेगी C प्लेस पे, तो कितने टाइम बाद मिलेगी, 5 आवर्स बाद. मतलब क्या है, फर्स्ट जो कार है वो भी 5 आवर्स तक ट्रैवल करेगी, सेकेंड जो कार है वो भी 5 आवर्स तक ट्रैवल करेगी. तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो AC है वो क्या है, डिस्टेंस. AC इज इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार फर्स्ट इन 5 आवर
ठीक है। और जो BC है वो क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार सेकेंड इन 5 आवर्स। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि अगर हम ये जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार फर्स्ट है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार सेकेंड, तो कितना बच जाएगा, AB। ठीक है, जो हमारे पास दोनों प्लेसेस के बीच में जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो बच जाएगा। मतलब पूरे में से हमने इतना माइनस कर दिया तो AB बच गया। ठीक है ना। अब यार AC क्या है हमारे पास, अभी हमने बोला डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने बोला ही है कि हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो स्पीड टाइम पे बेस्ड हैं। तो हम सभी को पता है स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यही होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस जो हमारा होगा वो कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो AC क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार फर्स्ट, तो जो कार फर्स्ट है उसकी स्पीड कितनी है, x, टाइम कितना ले रहा है 5 आवर्स, तो इनटू 5 माइनस BC क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार सेकेंड कार का स्पीड कितना है y, टाइम कितना ले रहा है 5 इक्वल AB कितना है 100 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, x माइनस y इज इक्वल 20, 5 कॉमन लेके हमने उधर भेज दिया, तो ये हमारी क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन। तो अब हम बात करते हैं केस सेकेंड की। सो केस सेकेंड में हमें क्या बोला कि फिर से हमारे पास हाईवे है, हाईवे पे एक प्लेस है A, दूसरा प्लेस है B। ठीक है, एक A प्लेस है, दूसरा B प्लेस है। यहाँ पे फिर से हमारी कार खड़ी हुई है, तो ये रही हमारी कार, है ना, ये हमारी कार हो गई। सुंदर नहीं है बट फिर भी ठीक है, चलेगा। फर्स्ट कार, यहाँ पे सेकेंड कार, ये हमारी सेकेंड कार है, कार सेकेंड। और इस बार क्या कर रहा है ना, टुवर्ड्स ईच अदर चल रहे हैं ये। ठीक है, आमने सामने चल रहे हैं दोनों, फर्स्ट वाली कार विथ स्पीड x, सेकेंड वाली कार विथ स्पीड y। ठीक है, अब हमें बोला कि ये दोनों क्या हुआ, चलते चलते एक पॉइंट पे मिल गए। कौन सा पॉइंट, C, मतलब एक जगह पे मिल गए C। अब हमें ये बोला गया है कि C जगह पे जब ये मिले हैं तो इनको कितना टाइम लगा है, 1 आवर। ठीक है, 1 घंटे में ये मिले हैं। मतलब यहां से क्या होगा कि जो AC डिस्टेंस है वो क्या रहेगी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार फर्स्ट इन 1 आवर, एंड जो BC है वो क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार सेकेंड इन 1 आवर। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, AC प्लस BC अगर हम कर देंगे तो पूरी डिस्टेंस बन जाएगी AB। ठीक है, तो डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, AC और BC, वही डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करके, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है कार फर्स्ट का x, और कितने टाइम तक चल रही है, 1 आवर, तो x इंटू 1 प्लस कार सेकेंड का स्पीड कितना है y, कितने टाइम के लिए चल रही है 1, इक्वल AB तो हमें पता है। ठीक है, AB वही है 100 किलोमीटर, वो तो चेंज नहीं होगा क्योंकि ये तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। तो AB कितना है 100, मतलब यहां से हो गया x प्लस वाई इज इक्वल 100। इक्वेशन सेकेंड बन गई। इक्वेशन फर्स्ट थी x माइनस वाई इज इक्वल 20। अब हम क्या करें, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं।
सो फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल 20, सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल 100, तो क्या हुआ, कैंसल आउट, 2x इज इक्वल 120, मतलब हमारे पास x की वैल्यू आ गई 60। तो जो हमारी पहली कार है वो किस स्पीड से चल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर। और जो सेकेंड वाली कार है तो y निकालना है हमें, y कितना हो जाएगा 40, तो ये हो गया 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ कार 1 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार 2 40 किलोमीटर पर आवर। So now the next question, Ruhi travel 300 kilometer to her home partially by bus. She takes 4 hours if she travels 60 kilometer by train and remaining by bus. If she travel 100 kilometer by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस। ठीक है, रूही का जो घर है वो कितनी दूर है, 300 किलोमीटर। तो वो क्या करती है, आधा रास्ता तो बस से कवर करती है और आधा रास्ता ट्रेन से कवर करती है। अब उसमें भी उसने दो सिचुएशंस बना दी कि पहली, अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से कवर करेगी और बाकी का जो बचा हुआ है मतलब 240 किलोमीटर अगर बस से कवर करेगी तो उसको घर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 4 आवर्स। फिर उसने बोला कि अगर उसने ट्रेन से 100 किलोमीटर कवर कर लिया एंड रिमेनिंग मतलब 200 किलोमीटर अगर वो बस से कवर करेगी तो उसको 10 मिनट ज्यादा लगेंगे, मतलब इस बार उसको टाइम लगेगा 4 आवर्स एंड 10 मिनट्स। तो हमें ये बोला गया है कि फाइंड आउट करो बस और ट्रेन की स्पीड क्या होगी। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं स्पीड किसकी, बस की एंड ट्रेन की। ठीक है, सो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड बस बी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब यार यहाँ पे हमारा एक रिलेशन यूज होगा जो कि क्या है, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी यूज किया हुआ है क्योंकि हम तो क्वेश्चन ही स्पीड टाइम पे सॉल्व कर रहे हैं। चलिए अपन देखते हैं कंडीशन फर्स्ट या केस फर्स्ट, जो आप बोले तो हम केस फर्स्ट यहाँ पे बोल देते हैं। केस फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि इफ शी ट्रेवल 40 किलोमीटर बाय ट्रेन। ठीक है, तो ट्रेन से कितना ट्रेवल कर रही है, 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल कर रही है 60 किलोमीटर, तो बस से कितना ट्रैवल करेगी 240 किलोमीटर और उसको जो टाइम लग रहा है यहाँ पे टोटल वो कितना लग रहा है 4 आवर। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे टाइम फाइंड आउट करती हूँ, सो दिस इंप्लाइज टाइम is equal distance divided by speed, है ना। टाइम इधर चले गया, स्पीड इधर आ गई, तो हम टाइम को क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। क्योंकि हमें टाइम पता है, डिस्टेंस पता है, ठीक है, तो हमने इसको टाइम के इक्वल बोल दिया। तो अब मैं यहाँ पे कह सकती हूँ क्या यार कि ट्रेन से जब वो ट्रेवल कर रही है तो उसको टाइम लग रहा है T1, बस से जब वो ट्रैवल कर रही है तो उसको टाइम लग रहा है T2 और उसको ओवरऑल टाइम कितना लग रहा है T। ठीक है, जो कि कितना है 4 आवर से, बट ट्रेन से उसको लग रहा है T1, बस से उसको लग रहा है T2 और जो टोटल टाइम है वो है 4 आवर्स T। तो यार टाइम हमने क्या बोला है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हम T1 फाइंड आउट कर रहे हैं मतलब ट्रेन वाला, तो डिस्टेंस किसकी होगी, ट्रेन वाली डिस्टेंस होगी। ट्रेन वाली डिस्टेंस कितनी है 60,
डिवाइडेड बाय ट्रेन वाली स्पीड है x प्लस T2 मतलब बस वाला, तो बस वाली डिस्टेंस कितनी है 240 एंड बस वाली स्पीड कितनी है y, और हमारा जो टाइम है वो कितना है टोटल 4। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं अपन, 4 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो कितना हमारे पास हो जाएगा, या अपन एक काम करते हैं पूरा का पूरा 60 कॉमन ले लेते हैं, तो 1/x प्लस यहाँ पे क्या होगा 4/y इज इक्वल 4 डिवाइडेड बाय 60, यही होगा। अपन ने 4 कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो क्या बनेगा 1/x प्लस 4/y इज इक्वल 1 डिवाइडेड बाय 15, ये हमारे पास हो गया। सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, मैंने इसको बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब वैसे ही अपन ने बोला केस सेकेंड। अब सेकेंड केस में ट्रेन से कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो 100 किलोमीटर बाय ट्रेन से कवर कर रही है वो 100 किलोमीटर। तो बची हुई बस से तो बची कितनी है, टोटल है 300, तो बच गई 200 डिस्टेंस और, तो 200 किलोमीटर। और इस पूरी को उसको कितना टाइम लग रहा है 4 आवर एंड क्या बोला था 10 मिनट ज्यादा लगेंगे, तो क्या हो गया 4 आवर 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट मतलब क्या हो गया 1/6 आर, तो 4 1/6 आर मतलब कितना हो गया 25/6 आर। ठीक है, मिनट को भी अपन ने आर में कन्वर्ट कर दिया, तो टोटल टाइम ये हो गया। तो फिर से जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है T1 प्लस T2 इक्वल T केस फर्स्ट के लिए, वैसे हम केस सेकेंड के लिए भी लिख सकते हैं। T1 प्लस T2 इज इक्वल T, तो T1 फिर से किसका ट्रेन का, तो ट्रेन का T1, तो कैसे निकालेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड। ट्रेन का डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर, ट्रेन का स्पीड कितना है x, प्लस बस का डिस्टेंस कितना है 200 किलोमीटर, स्पीड कितना है y, इक्वल टोटल टाइम कितना लग रहा है 25/6। सो 25/6 हम 25 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/x प्लस 8/y इज इक्वल 1/6, ये हमारे पास होगा। ठीक है, तो इसमें से एक काम करते हैं 4 और कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/x प्लस 2/y इज इक्वल 1/24, है ना। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन हमारे पास हो गई। अब कैसी इक्वेशन है ये, लीनियर इक्वेशन है क्या, नहीं है, क्योंकि जो वेरिएबल्स हैं वो डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा पहले इन्हें लीनियर इक्वेशंस में रेड्यूस करना होगा, फिर हम इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर पाएंगे। तो रेड्यूस करने के लिए हमने क्या किया, लेट 1/x इज इक्वल p एंड 1/y इज इक्वल q, हमने ये कंसीडर कर लिया। आप चाहे तो u और v भी कंसीडर कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/x को अपन ने बोला p, तो यहाँ पे आ जाएगा p प्लस 1/y को बोला q, तो 4q इज इक्वल कितना हो गया 1/15। फिर नेक्स्ट, ठीक है, तो इसको अपन बोल देते हैं थर्ड वाला, थर्ड इक्वेशन हमारी बन गई। इसमें 1/x फिर से क्या हो गया p प्लस 1/y q, तो ये हो गया 2q इज इक्वल 1/24, हमारे पास हो गया इक्वेशन 4। नाउ इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन फोर्थ, तो क्या होगा अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो p माइनस p कैंसिल आउट हो जाएगा, p 4q माइनस 2q कितना बचेगा 2q इक्वल 1/15 माइनस 1/24, ये हमारे पास होगा। हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, तो 2q इज इक्वल एलसीएम हमारा होगा 15 × 24 माइनस
15, आप चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं बट आगे कैंसिल आउट होना है इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 24, 3 से कट किया 5 बार, 3 से कट किया 8 बार, तो Q इज इक्वल 1/80। तो Q की वैल्यू अगर हमने यहाँ इक्वेशन में थर्ड या फोर्थ इक्वेशन में अपन Q की वैल्यू 1/80 रखेंगे तो हमें मिलेगा P इज इक्वल 1/60। ठीक है, तो Q और P की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, बट हमें क्या चाहिए था, X और Y चाहिए था। तो यहाँ पे 1/x जो है वो P के इक्वल है और P कितना आया 60, दैट मीन्स X कितना हो गया 60 हो गया, एंड 1/y जो है वो Q के इक्वल है, Q आया 1/80, तो Y कितना हो गया 80। ठीक है, मतलब जो ट्रेन है, ट्रेन की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर एंड बस की स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर। सो नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 10 km per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. And if the train was slower by 10 km per hour, it would have been taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. ठीक है, तो अपन पहले क्वेश्चन का मतलब समझते हैं, फिर हम फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। देखिए हमें क्या बोला गया है, एक ट्रेन है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है और कोई एक सर्टेन डिस्टेंस है जो हमें नहीं पता बट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। अब अगर हम क्या करते हैं, ट्रेन को फास्टर कर देते हैं 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो भी ट्रेन की स्पीड थी हमें नहीं पता बट उस स्पीड से हमने 10 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा दी। तो अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो ट्रेन क्या लेगी, कम टाइम लेगी। ठीक है, तो जो भी उसका स्केड्यूल टाइम था, जो भी उसका स्केड्यूल था पहुंचने के लिए, उससे वो क्या कर रही है 2 घंटे पहले ही डेस्टिनेशन पे पहुंच रही है। फिर अगर हमें बोल दिया कि हमने क्या किया, ट्रेन को स्लो कर दिया 10 किलोमीटर पर आवर से, मतलब हमने उसकी स्पीड कम कर दी, स्पीड कम कर दी तो टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब क्या होगा, उसको जो डेस्टिनेशन पे पहुंचने का जो उसका स्केड्यूल था वो क्या हो गया 3 घंटे ज्यादा हो गया। मतलब अगर वो 2 घंटे में पहुंच रही थी तो अब कितने घंटे में पहुंचेगी, 5 घंटे में, क्योंकि 3 घंटे बढ़ गए। तब हमें क्या करना है, ट्रेन की डिस्टेंस, जो ट्रेन ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अब यार डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए वैसे हमने अभी तक एक फॉर्मूला यूज करते आए हैं हम, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे डिस्टेंस चाहिए तो हमें क्या पता करना होगा, स्पीड और टाइम हमें पता करना होगा। सो हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, स्पीड और टाइम कंसीडर करेंगे। तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड इट्स स्केड्यूल्ड टाइम। ठीक है, कितना हो गया YR। ठीक है, हमने टाइम मान लिया YR एंड ट्रेन की स्पीड, मतलब ये ओरिजिनल वाला है कि ओरिजिनली जो ट्रेन की स्पीड थी वो x किलोमीटर पर आवर थी और जब वो x किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रही है तब वो अपने डेस्टिनेशन पे कितने टाइम में पहुंच रही है, YR में पहुंच रही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी कंडीशन फर्स्ट में क्या बोल रहा है वो, कि हमने ट्रेन की स्पीड को कितनी बढ़ा दी, 10 किलोमीटर पर आवर। यार स्पीड कितनी थी, x, बढ़ा दी मतलब हमने उसके अंदर ऐड कर दिया कितना, 10 किलोमीटर पर आवर। तो जब हमने
स्पीड को बढ़ाया है, टाइम क्या हो गया कम, क्योंकि देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना दोनों, तो टाइम कम हो गया। तो टाइम कितना कम हो गया 2r। तो हमारा ओरिजिनल टाइम कितना था y, अब y में से कितना कम कर दिया 2 कम कर दिया। अच्छा तो ये हमारी स्पीड है ना, ये हमारी स्पीड है बढ़ी हुई, ये हमारा टाइम है जो कि कम हो गया। तो स्पीड इनटू टाइम क्या होगा डिस्टेंस। तो यार चाहे हम स्पीड को बढ़ाएं चाहे हम स्पीड को कम करें, जो डेस्टिनेशन तक का जो डिस्टेंस होगा वो चेंज होगा क्या, बिल्कुल नहीं चेंज होगा, डिस्टेंस तो वही रहने वाला है ना। तो हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना है x इंटू वाई, स्पीड इंटू टाइम। तो ये देखो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, LHS इक्वल RHS होना चाहिए ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स वाई माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20 इज इक्वल एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा माइनस 2x प्लस 10y इज इक्वल 20, मतलब x माइनस एक्स प्लस 5y इज इक्वल 10। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास हो गई। फिर अपन लेते हैं कंडीशन सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, ट्रेन को अपन ने स्लो कर दी मतलब हमने उसकी स्पीड कम कर दी। कितनी कम करी है स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। तो पहले थी x में से हमने 10 किलोमीटर पर आवर कम कर दी। स्पीड कम करेंगे तो हमें पहुंचने में टाइम ज्यादा लगेगा, और कितना ज्यादा लग रहा है 3 आवर्स ज्यादा लग रहे हैं। तो हमारा टाइम क्या था वैसे y, 3 घंटे और बढ़ गए तो हमने क्या किया 3 घंटे बढ़ा दिए। फिर से स्पीड इनटू टाइम क्या रहेगा डिस्टेंस, और हमारी डिस्टेंस कितनी है x y। इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। सो x इंटू 3x माइनस 10 इंटू वाई माइनस 10y एंड माइनस 10 इंटू 3 माइनस 10 इंटू 3 माइनस 30 इक्वल एक्स वाई कैंसल आउट। नाउ 3x माइनस 10y इज इक्वल 30। इक्वेशन सेकेंड, तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। नाउ सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड सॉल्व करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ एलिमिनेशन मेथड। उसके लिए मैं यहाँ पे इक्वल करना पड़ेगा कोफिशिएंट। तो अब किसके इक्वल करें, x के या y के, दोनों के आसान है इक्वल करना। तो आप जिसके भी इक्वल करना चाहे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर रही हूँ 3 का। सो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय 3 क्यों किया, क्योंकि मुझे x का कोफिशिएंट इक्वल बनाना था। तो इक्वल बना दिया हमने, तो कितना हो जाएगा माइनस 3x 3 इंटू 5 15, तो प्लस 15y 3 इंटू 10 30, तो इक्वल 30। और इक्वेशन सेकेंड 3x माइनस 10y इक्वल 30। ये हमारे पास हो गया। दोनों को क्या कर ले अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो दोनों को सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, ये तो हो जाएगा कैंसिल आउट। 15 माइनस 10 कितना बचेगा 5y, 30 प्लस 30 60। सो y इज इक्वल 60 डिवाइडेड बाय 5। तो ये कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 12 आ गई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट और इन इक्वेशन सेकेंड, जो मर्जी हो। तो अपन इक्वेशन फर्स्ट में ही रख देते हैं। y की जगह 12 इंटू 5 60, उधर जाएगा माइनस 60, तो माइनस 50 मतलब x की वैल्यू आ गई 50। ठीक है, तो x हमारे पास हो गया 50, ये हमारे पास हो गया। तो x आ गया y आ गया। x क्या था हमारा, x था स्पीड, y क्या था टाइम। हमें क्या फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस होगी वो किसके इक्वल होगी x इंटू वाई, मतलब 50 इंटू 12, तो कितना हो गया 6
600 किलोमीटर, मतलब जो ट्रेन डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो कितना है 600 किलोमीटर्स। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे स्पीड, टाइम, डिस्टेंस पे। होप सो आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आपके लिए इस पे बेस्ड और क्वेश्चंस करना आसानी होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस।